नमस्कार। आप सभी का कहानियाँ कॉलिंग में फिर से एक बार स्वागत है। सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की कहानी है हार की जीत। ये सुदर्शन द्वारा लिखी गई एक और अद्भुत कहानी है। आशा है कि आपको ये सुदर्शन द्वारा लिखी गई पहली कहानी सन्यासी जितनी ही पसंद आए। एक माँ अपने बेटे को देख के और एक किसान अपने लहलहाते हुए खेत को देख करके जिस तरह से प्रसन्न होता है, बाबा भारती उसी प्रकार अपने घोड़े को देख करके प्रसन्न होते थे। बड़ा ही अद्भुत घोड़ा था, यूं समझो कि अद्वितीय था। उसका रंग रूप, उसकी चाल, उसका सुडोल बदन उसे एकदम अद्भुत बना देता था और वो भागता भी एकदम तेज गति से था। बाबा भारती को उससे बड़ा प्रेम था और बाबा भारती को ऐसा लगता था कि जब चलता है तो ऐसा लगता है जैसे कि मोर बादलों को देख के या बारिश होने के टाइम जिस तरह से प्रसन्न होता है, इसकी चाल बिल्कुल वैसी है। वो फूले ना समाते थे। तो पूजा पाठ भागवत के बाद जो भी समय मिलता था वो सुल्तान के साथ बिताते थे। उन्होंने उसका नाम सुल्तान रख रखा था घोड़े का। वो अपने हाथ से ही उसको नहलाते थे, अपने हाथ से ही उसको भोजन करवाते थे और शाम को जब तक उस पर बैठ के 6-8 मील की यात्रा ना कराए उन्हें तसल्ली ना होती थी। उनका कहना था वो, मैं धन्य हूं इस घोड़ा पा करके। और उसकी ख्याति घोड़े की दूर दूर तक पहुंच गई, क्योंकि उसके इलाके में उस जैसा दूसरा घोड़ा ना था। ये बात खड़क सिंह तक भी पहुंची। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था जिसके नाम से लोग कांपते थे। खड़क सिंह को जब उसका पता चला तो वो सुल्तान से मिलने आया। बाबा भारती बड़े सरल स्वभाव के थे। वो उन्होंने पूछा कैसे आना हुआ। वो कहता है सुल्तान खींच लाया मुझे इधर। वो बड़ा प्रसन्न हुए। कहता है सुल्तान है ही ऐसा, सुल्तान जैसा कोई दूसरा घोड़ा ना होगा। तो कह रहा है बाबा जी आप घोड़ा ना दिखाओगे? तो बोला जरूर चलो। और जब खड़क सिंह ने घोड़े को देखा तो वो स्तब्ध रह गया कि ऐसा घोड़ा, एकदम अद्वितीय घोड़ा है। उसने यूं तो सैकड़ों घोड़े देखे होंगे लेकिन ऐसा बांका घोड़ा कभी ना देखा। और वो मन ही मन सोचने लगा कि ये तो बहुत ही अद्भुत है, सुना था वैसा है। फिर वो बाबा भारती को कहता है क्या इसकी चाल ना दिखाओगे मुझे? बाबा भारती ने बोला क्यों नहीं दिखाऊंगा, जरूर। और उन्होंने घोड़े को खोला और घोड़ा जैसे हवा से बातें करने लगा। तो खड़क सिंह के दिल पे अब जैसे ईर्ष्या के सांप लौट गए और उसने मन ही मन सोचा कि ये घोड़ा बाबा भारती के किस काम का, ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। वो डाकू था तो उसकी भावना यही थी कि जो चीज पसंद आए उसे छीन के ले लो। घोड़े की चाल देख के वो एकदम मुग्ध हो गया था और बाबा भारती को बोलते हुए गया मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा, बोल के वो चला जाता है। बाबा भारती को बहुत चिंता होने लगी और वो रात रात भर अब सो नहीं पाते थे। पूजा पाठ में भी उनका मन कम लगता था। वो बार बार घोड़े को जाके देखते थे, रात को लाठी लेके वहां पहरा देते थे और बड़ी चिंता होने लगी थी उनको। लेकिन कुछ माह बीत गए और खड़क सिंह नहीं आया तो उनके मन से भी ये ख्याल उतर गया। उन्होंने सोचा कि ये शायद ऐसे ही बोल के गया है। एक दिन वैसे ही शाम को सुल्तान की पीठ पे बैठ के सवारी कर रहे थे। कभी उसके शरीर को देखते, कभी उसके रंग को देखते और मन ही मन प्रसन्न होते जाते थे। वो जा ही रहे थे कि अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। कह रहा है, जो आवाज कह रही थी कि इस गरीब इस लाचार की मदद कर दो। उन्होंने वहां घोड़े को रोक के देखा तो देखा कि पेड़ की छांव के नीचे एक गरीब सा, एक अपाहिज सा मनुष्य बैठा है जो उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है। कह रहा है कि मुझे यहां से 3 मील दूर जाना है और वहां पे एक प्रसिद्ध वैद्य है, यानी डॉक्टर है, जिनसे मिलना है। तो अगर आप मुझे घोड़े पे ले चलोगे तो बड़ी दया होगी। बाबा भारती दिल के बड़े नेक थे। उन्होंने
बोला कि इसकी मदद जरूर करनी चाहिए। वो घोड़े से उतरे और उन्होंने उस लाचार व्यक्ति को घोड़े पे बिठा दिया और उसकी लगाम पकड़ के चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद ही उनको जैसे एक झटका लगा कि लगाम उनके हाथ से छूट गई और ये जो लाचार आदमी था वो ऐसे तन के घोड़े पे बैठा है और आगे चल रहा है। उनको एक जैसे जीवन में शौक लगा, बिल्कुल निराशा छा गई, दुख हो गया दिल में और एक कुछ क्षणों के लिए एकदम स्तब्ध रह गए। वो और कोई नहीं था, वो प्रसिद्ध डाकू खड़क सिंह ही था। वो धीरे धीरे आगे जाने लगा कि अचानक बाबा भारती ने आवाज दी, रुक जाओ खड़क सिंह। खड़क सिंह ने घोड़ा रोक दिया, पीछे मुड़ के देखा, घोड़े की गर्दन पे हाथ फेरते हुए बोला कि बाबा ये घोड़ा अपना दूंगा मैं तुम्हें। उन्होंने बोला मेरी बात सुनते जाओ। कह रहा जरूर कहो बाबा, क्या कहते हो? कहता है एक प्रार्थना है मेरी, वो तुम समझ लो, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। खड़क सिंह कहता है इस सुल्तान को छोड़ के कुछ भी कहो बाबा, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। वो बाबा का आदर करता। बाबा ने उसको बोला कि तुम ये घटना जो हुई है, जिसे तुम घोड़ा लेके जा रहे हो, ये किसी को नहीं बताना। उसको लगा वो शायद घोड़ा देने की ही बात करेंगे वापस, उससे कुछ ज्ञान देंगे, लेकिन यहां तो वो उसने पूछा आपको किस बात का डर है? बहुत देर उसने सोचा विचार किया, फिर फाइनली उसने ये पूछा जो मन ही मन सोच रहा था कि आपको किस बात का डर है? उन्होंने बोला अगर लोगों को इस बात का पता चलेगा कि इस घटना के बारे में पता चलेगा तो उनका दीन दुखियों से, गरीबों से, असहाय लोगों से विश्वास उठ जाएगा। ये बोलकर उन्होंने ऐसे मुंह फेर लिया जैसे वो सुल्तान को कभी जानते ही ना हो और वो चल पड़े। खड़क सिंह जैसे स्तब्ध रह गया। ये घोड़ा जो उनको अपनी जान से ज्यादा प्यारा था, ये घोड़ा जिसकी रखवाली के लिए उन्होंने महीनों जाग कर, रात रात भर जाग करके पहरा दिया, जिसको अपने हाथ से खाना खिलाते थे, जिसको नहलाते थे, और जो उनका विचार था कि मैं इसके बिना न रह सकूंगा, आज उस मनुष्य ने एक बार उस घोड़े की चिंता न की। लेकिन कैसे उत्तम विचार हैं इनके कि वो सोचते हैं कि लोगों का दीन दुखियों से विश्वास ना उठे। ये बात उसके दिल में लग गई। उसी रात वो बड़ी बेचैनी में था और वो गया और उसने चुपचाप घोड़ा ले जाके बाबा भारती के अस्तबल में, जहां घोड़ा रहता था, वहां देखा दरवाजा खुला है। बाबा भारती भी नहीं है जो कि लकड़ी लेके उसकी रखवाली के लिए रहते थे। वहां जाके वो घोड़ा बांध देता है, धीरे से दरवाजा बंद कर देता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। अर्धरात्रि की बात थी, जब सुबह होती है बाबा भारती उठते हैं। स्नान करने के बाद जो उनकी रोज की प्रक्रिया थी कि वो उस तरफ जाते हैं अस्तबल की तरफ, लेकिन जाते ही उनको विचार आता है कि अब तो सुल्तान नहीं है। तो उनके पैर जैसे वहां मण भर भारी हो गए हो, बड़ी निराशा सी होती है और वो वहीं रुक जाते हैं। और वो वापस जाने ही वाले होते हैं कि उनका घोड़ा अपने मालिक की आहट पहचान लेता है और जोर से इन्हें आता है, ही करके इन्हें आता है। उसकी आवाज सुन के बाबा भारती को खुशी का ठिकाना ना होता है। वो अंदर जाके देखते हैं सुल्तान बंधा पड़ा है, उससे गले लग करके, उसे गर्दन पे हाथ फेर के प्यार करते हुए बहुत प्रफुल्ल होते हैं और बड़े संतोष से कहते हैं कि अब कोई दीन दुखियों पर भरोसा करना नहीं छोड़ेगा। इसी पे कबीर दास जी की एक दोहा मुझे याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाए ये, मन ही की प्रतीत। अर्थात हार और जीत दोनों ही मन के भाव हैं। अगर किसी कार्य को करने से पहले हम यदि हार मान लेते हैं तो प्रायः हमारी हार निश्चित होती है। और कबीरदास जी इसमें कहते हैं
कि हरि को अगर पाना है, ईश्वर को यदि पाना है, तो उसका रास्ता भी मन से होकर ही जाता है। इस कहानी से हमें ये समझ आता है, अगर आपके दिल में सच्चाई है और मन में करुणा है तो आपकी हार भी जीत में परिवर्तित हो सकती है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।